हाँ जी मेरे प्यारे साथी, आप सब कैसे हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए आज चैप्टर 2 हिंदी का ऑल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं। लगभग इसमें 40 ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव देखने से पहले थोड़ा हम लोग लेखक परिचय से 2-4 बातें जान लेते हैं। तो चलिए उसने कहा था है चैप्टर का नाम। उसने कहा था कोई भी व्यक्ति पूछ देगा कि क्या है, कौन सा विधा है, तो हमको कहानी बताना है, ठीक है। लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी है और इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ है। निधन यानी मृत्यु 12 सितंबर 1922 को हुआ है और जन्म स्थान का बात करते हैं जयपुर राजस्थान में हुआ है। इनका मूल निवास गुलेरी नामक ग्राम में और जिला का नाम है कांगड़ा, जो हिमालय प्रदेश में है। अब चलिए हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ है, तो जर्मनी के साथ हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। फ्रांस के साथ नहीं हुआ है, तुर्की के साथ भी नहीं हुआ है, अंग्रेज के साथ भी नहीं हुआ है। यह तीनों ऑप्शन नहीं होगा। सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था, तो यह 77 था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ है। हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं कि 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निर्धन कब हुआ है, ये भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि 12 सितंबर 1922 को हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर क्वेश्चन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ है, तो जयपुर राजस्थान में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो समालोचना, काशी, नागरी या सभी का किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसने कहा था कहानी का क्या विशेषता था, तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों, यानी ऊपर के तीनों। ऑप्शन नंबर डी। किस पाठ से यह युक्ति आती है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, तो उसने कहा था, जिसमें लाहना सिंह है। ऑप्शन नंबर ए। उसने कहा था का नायक कौन है, लाहना सिंह है। उस पाठ का नायक लाहना सिंह है, उसने कहा था। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो क्रम प्रधान है। ऑप्शन नंबर बी। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो अमृत शहर का है। ऑप्शन नंबर ए। लुधियाना का नहीं है, जयपुर का नहीं है, लखनऊ का भी नहीं है। लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था, तो मंगरे, ये भी नहीं था। कटरा, ये भी नहीं था। माझे था। ऑप्शन नंबर बी। लाहना सिंह किस पद पर था, तो सूबेदार के पद पर नहीं, लाहना सिंह जमादार के पद पर था। ऑप्शन नंबर सी। लाहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी, तो वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी बी। कीर्ति सिंह के गोद में नहीं हुआ था। पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह। कीर्ति सिंह नहीं था, महासिंह नहीं था, गिरधर सिंह भी नहीं था। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, तो लाहना सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुलेरी जी ने कितनी कहानियाँ लिखी, तो ये 3 कहानियाँ लिखी थी। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो 1915 में यह प्रकाशित हुआ था। 1915 में। ऑप्शन नंबर ए। लाना सिंह किस देश के ओर से युद्ध कर रहा था, तो इंग्लैंड की ओर से। ऑप्शन नंबर बी। बी है नहीं तो ब है। लड़का और लड़की में भेंट कहाँ होता है, तो चौक पर। लड़की कहाँ रहती है, तो अति सिंह के बैठक में। नकली लड़ाई के पीछे लाहना सिंह का
कहाँ शिकार पर गया था? तो जगाधरी में गया था, ऑप्शन नंबर ए। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने की लिखी कौन सी कहानी नहीं थी? नहीं पर हमको फोकस अवश्य देना है। देखिए, उसने कहा था इन्हीं की कहानी है, बोध का कांटा इन्हीं की कहानी है, सूक्ष्म जीवन इन्हीं की कहानी है, तो नहीं कौन सा तिरछी, इनका कहानी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। 27 नंबर है कि तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी का संबंधित है? तो उसने कहा था ऑप्शन नंबर बी। यह लहना सिंह ने पूछा था लड़की से। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन था? तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर, जिला का नाम है कांगड़ा। पछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का है। 31 नंबर, पुरानी हिंदी की रचना चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का है। कौन सा निबंध गुलेरी जी की नहीं है? प्रेम, मजदूरी और प्रेम इनकी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। कुड़माई का अर्थ क्या है? कुड़माई का अर्थ है मंगनी, ऑप्शन नंबर ए। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिलाया था? तो यह हो जाएगा लायलपुर में दिलाया था, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी ऊँट सिगरी में लोले डाल? तो सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी किस शक्ति के प्रमुख लेखक था? तो 20वीं सदी के था। बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ जाते हैं, यह किस पाठ का पंक्ति है? तो उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर क्वेश्चन, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी किस युग के रचनाकार थे? तो भारतेंदु युग नहीं होगा, प्रेमचंद्र युग भी नहीं होगा, द्विवेदी युग होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए, इस पार्ट में इतना ही ऑब्जेक्टिव रहा। तब तक के लिए बाय बाय टाटा। सेशन को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।